जमीनी जंग में लश्कर को पल भर में भस्म कर देने वाले रॉकेट्स और किलर टैंक की इतनी विशाल फ्लीट जिसे ड्रोन कैमरा भी कैप्चर न कर पाए। झंडे देखकर तो आप समझ गए होंगे कि जंग के साए के बीच ये इजिप्ट का शक्ति प्रदर्शन है। वो इजिप्ट जो मैदान जंग में कई बार इजराइल से सीधे भिड़ चुका है, हर बार मुंह की खाई है। लेकिन इस बार इरादा इजराइल को बारूदी चक्रव्यूह में घेरने का है, क्योंकि इस बार लश्कर बड़ा है और साजिश का जाल भी। इजराइल ऐसे दुश्मनों से डील करने के लिए स्वयं से भी सक्षम है। ईरान के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, जो आतंकी संगठनों के द्वारा कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दिया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शक्ति वो एक्टिव हो जाएगी और ऐसे जो भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके विरुद्ध अमेरिका सीधी कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट के सुलगते वॉर जोन पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और खुफिया एजेंसी मोसाद की 24/7 नजर है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां मोसाद के एजेंट नहीं पहुंच सकते, और ऐसी ही किसी जगह इजराइल के 3 सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी। ये तस्वीर कहां की है, कब की है, कुछ नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि इजराइल के 3 दुश्मन मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। उस प्लान को डिकोड करने से पहले तस्वीर में दिख रहे हर चेहरे के बारे में जानना जरूरी है। दाईं ओर अकेले बैठा शख्स है सैयद हसन नसरुल्लाह। ये लेबनान के शक्तिशाली और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सरगना है। इसके सामने 2 लोग बैठे हैं। नीले सूट में है जियाद अल नखला, जो कि PIJ यानी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद का सेक्रेटरी जनरल है। गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। और इसके बगल में है शेख सालेह अल अरौरी, जो कि हमास का बड़ा नेता है और अल कासिम ब्रिगेड का कुख्यात कमांडर रह चुका है। हिजबुल्लाह तथा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने एक अज्ञात स्थान पर बैठक की है और इस बैठक में इजराइल के विरुद्ध ऑल आउट विक्ट्री की बात इन आतंकी संगठन के नेताओं के द्वारा कही गई है। इस बैठक के संबंध में जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है। जाहिर है कि वर्तमान समय में इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुका है और इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के खात्मे के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है और हमास इस समय भारी दबाव में है। हमास के पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो एक ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे में जो हमास है वो अन्य आतंकी संगठनों के साथ बैठक करके जाहिर है कि उनसे वो मदद लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस तस्वीर में 3 ही किरदार हैं तो आप गलत हैं। मिडिल ईस्ट का ये जो पूरा फसाद आप देख रहे हैं उसमें इजराइल के अलावा उन 2 चेहरों का भी बहुत बड़ा रोल है, जिनकी तस्वीर दीवार पर चस्पा है और जिनके बारे में इजराइल का बच्चा बच्चा जानता है। लाख खामनेई। ये जो दूसरी तस्वीर दीवार पर है वही खामनेई की। 7 अक्टूबर के जिस अटैक ने इजराइल को दहला दिया, जिस हमले में हजारों इजरायली मारे गए, उस अटैक के बाद खामनेई के एडवाइजर्स ने दिल खोलकर हमास की तारीफ की। कत्लो गारत मचाने वाले आतंकियों की शान में कसीदे पढ़े। इसलिए जैसे ही किसी सीक्रेट लोकेशन से इजराइल के खिलाफ महामीटिंग की यह तस्वीर रिलीज हुई, तेल अवीव में हलचल बढ़ गई। नेतन्याहू को यकीन हो गया कि जो हुआ उसके पीछे भी ईरान था और आगे जो होगा वो भी ईरान की वजह से होगा। इसमें दुनिया को किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि वेदर इट इज़ हाउथीज ऑफ यमन या ISIS या हिजबुल्लाह या हमास, ये सारे के सारों को पिछले 20-25 साल से ईरान फाइनेंस करता है, ईरान ट्रेन करता है और ईरान ही इनको सब प्रकार के हथियार देता है और इनके पीछे जो है जो सबसे बड़ी ताकत है वो ईरान ही है। हमास और हिजबुल्लाह के बारे में दुनिया जान चुकी है। ईरान के किरदार के बारे में इजराइल ने कई सबूत पेश किए। अमेरिका ने भी इजराइल की थ्योरी को सपोर्ट किया है। अब सवाल है कि जिस तस्वीर ने इजराइल को बेचैन कर दिया वो PIJ यानी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद क्या है। इजिप्ट के कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से इंस्पायर होकर 1981 में 2 फिलिस्तीनियों फतही अब्द अल अजीज शकाकी और शेख अब्द अल अजीज ने PIJ की नींव डाली।
ये दोनों मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े थे। मकसद था एक मजबूत राष्ट्र फिलिस्तीन की स्थापना, जिसमें सबसे बड़ा रोल था इजराइल का। इसलिए 1984 में पीआईजे ने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। पीआईजे ने इजराइल के खिलाफ कई सुसाइड हमले किए। इजराइल ने पलटवार किया तो ये संगठन लेबनान में शिफ्ट हो गया। 7 अक्टूबर के अटैक में पीआईजे भी शामिल था, इसलिए नेतन्याहू और आईडीएफ की हिट लिस्ट में पीआईजे के नेता और कमांडर भी हैं। पीआईजे को पता है कि इजराइल को छेड़ने का मतलब क्या है, इसलिए इजराइल के फाइनल असॉल्ट से पहले पीआईजे ने हिजबुल्लाह और हमास के साथ मीटिंग की। इस बीच इजराइल के पास वो वीडियो पहुंच गया है जो हमास की ताकत का सबसे बड़ा तिलिस्म